नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन का मुद्दा भी शामिल है। सीजेआई एस बोबडे ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया है। अदालत इस पर कल सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हाई कोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या मुद्दे अपने पास रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के भाषण को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश को खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। बता दें कि राहुल गांधी खुद कोरोना से संक्रमित है और दिल्ली के अपने आवास में क्वारंटाइन है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस दायरे में आने वाले लोग शनिवार यानी 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारे हैं, ताकि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत ना हो जाए। अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बढ़ गए तो भारत नहीं बचेगा। इसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी है, तभी भारत बचेगा। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना के चलते पिछले 16 दिनों में महाराष्ट्र के 25 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले साल 2020 से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण से पुलिसकर्मियों की मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 389 हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर्फ्यू का पालन कराने में आगे रहने वाली पुलिस के लिए ये आंकड़े चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना टीके की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया है। सोनिया गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि वैक्सीन के 3 दाम कैसे हो सकते हैं। फ्री टीके देने से केंद्र सरकार बच रही है। बुधवार को महाराष्ट्र में नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में रिसाव के कारण वेंटिलेटर पर रहे कम से कम 24 मरीजों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। आप गिड़गिड़ाए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।